सबसे पहले जो हमारा हमेशा कर्तव्य है, हम उससे शुरू करेंगे। लन लन पाकिस्तान, लन लन पाकिस्तान, लन लन पाकिस्तान, लन लन लनिस्तान, लन लन लनिस्तान, लन लन लनिस्तान, लन लन लनिस्तान, लन लन लन। अरे लन लन करके तुमने क्या कर दिया? मैंने क्या तुम्हारा गाना बदल दिया? तुमने तो गाना ही सीरियसली ले लिया। ये हो क्या रहा है? अरे कोई बताए मुझे, ये हो क्या रहा है? ओ कहाँ है पाक यूट्यूबर्स? अरे कहाँ छुपे पड़े हैं? अरे कमो कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। ओ इंडिया ने जो मार के रखी है। तो भाई लानिस्तान के बहुत बुरे हाल है। एक जगह है पाक यूट्यूबर्स जिनकी फटी पड़ी है, जो पागल हो गए, बिन पानी की तरह मछला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भैया क्या हो गया, इनके छत, इनके सर से छत चली गई है। और दूसरी तरफ इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, आपने लन से घबराना नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और तुम्हारी बहनों। इन लन से घबराना नहीं है। ये है इमी, ये इमरान खान, पाकिस्तान का लायन, पाकिस्तान का टाइगर। मेरा लायन है पा इम्मी। क्या कर लिया तुमने अपने लायन के साथ? लायन को खरगोश बना दिया। अरे कर क्या रहे हो तुम लोग? भाई साहब, मैंने अपनी लाइफ में इससे कार्टून कंट्री मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इस कंट्री में एक से बढ़कर एक कार्टून है। अरे कंपटीशन चल रहा है। वो कह रहा है नहीं मैं बड़ा कार्टून हूं, वो कह रहा है नहीं मैं बड़ा कार्टून हूं। तो भैया खबर आई है, पता नहीं सच है कि नहीं, बट इट्स अ न्यूज मैन, इट्स अ फैंटास्टिक पीस ऑफ न्यूज। बट ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियसली सैड आल्सो। बट अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो जो है इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो कहता है कि आपने घबराना नहीं है, पर हम कहेंगे आपने लन से घबराना नहीं है। तो इस भाई साहब का इस भाई साहब की घपा घप हुआ है जेल में। इस भाई साहब का घपा घप हुआ है जेल में। मजा आ गया इसको। तो बेसिकली आसिफ मुनीर जो है वो गया जेल के अंदर और एम्मी को निकाला और एम्मी के साथ घपाघप किया उसने। ए भगवे, पता था मुझे तुम लोगों पे शुरू से डाउट था, मैं बता रहा हूं। मुझे शुरू से डाउट था तुम लोगों को लन का ही शौक है। मैं पक्का कह रहा हूं, तुम्हारा कैप्टन या तो विन है या लन। हर चीज में लन लन करते रहते हो। या तो विन है या लन है, या तो विन है या लन है। हर टाइम लन 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 के इतने बड़े शौकीन मैंने आज तक ऐसी कौम नहीं देखी। और ये लड़ेंगे हमसे। अरे लड़ेंगे नहीं, ये कहा हमारे लन के शौकीन है इसलिए पीछे पड़े रहते हैं। आप समझ में आया मेरे को? हे भगवान, कहाँ, अरे कहाँ गए तुम्हारे लीडर्स? अरे कहाँ गए सब तुम्हारे एम्मी के सपोर्टर्स? एम्मी को कुछ होता था तुम लोग तो पागल हो जाते थे। अब क्या हो रहा है? एम्मी को कुछ हुआ है, कोई खबर ही नहीं चलाई इन्होंने। इनको भी समझ आई कि हमारा एम्मी तो नल्ला निकला। हाइला, ये क्या हुआ? तो भैया एमी के सपोर्टर्स कहाँ गए? एमी के सपोर्टर्स बिजी हैं अभी ट्विटर में और फेसबुक में। और की चार के इंडिया फेक प्रोपागेंडा चला, इंडिया का हमने ये कर दिया, इंडिया का वो कर दिया। इनको भी नहीं पता इन्होंने इंडिया का किया क्या है। और इंडिया यहाँ पे मजे ले रहा है। इंडिया ने यहाँ पे इनकी इतनी फाड़ दी है, डर का माहौल बना हुआ है इनके यहाँ पे। इनकी फटीक, अरे कब अटैक करेगा? अरे आज करेगा कल करेगा। एक तरफ जो उनके लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, लैडर्स, लैडर्स लैडर्स बोले, क्या बोले राजवीर इनको? लैडर्स ही बोले। इनके एक तरफ लीडर लैडर्स हैं जो हर दिन सो नहीं पाते, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अपनी बीवियों को भेज रहे हैं बाहर जाओ कि अब आज अभी अटैक कर रहा है, 24 घंटे में कर रहा है, 48 घंटों में कर रहा है, कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है। और दूसरी तरफ इनके 5 यूट्यूबर्स हैं जो बचे हुए, वो सोच रहे हैं ये अल्लाह कल तो मेरा चैनल बैन ना हो जाए, या अल्लाह मेरा कल चैनल बैन ना हो जाए। ये रोज प्रार्थना करते रहते हैं। ये चल रहा है पाकिस्तान में, हे भगवान। और ये हमसे टक्कर लेंगे, क्या बताओ मैं, क्या लोग हो यार तुम। मैंने बड़े बड़े देखे अपनी लाइफ में, तुम लोगों से बड़ा नहीं देखा मैंने। तुम्हारी जो कंट्री है, ओ गॉड, मजा आ गया। मैं कह रहा हूँ यूएन, तुम्हारे को ना नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तुम्हारे लीडर्स को, जो तुम हरकतें करते हो। कभी सुना है तुम लोगों ने भाई कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का जेल में असॉल्ट हो जाए ऐसे? मैंने नहीं सुना कभी। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सुना। आई मीन ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं, बट आई फील सॉरी फॉर दैट गाय। बट आई वोंट एक्चुअली, आई टेल यू सम फैक्ट्स। मैं कहीं पढ़ रहा था। तो पहले पहले सबसे पहले बोलेंगे एमी के बारे में बात करना चाहता हूँ। अरे एमी, तुम्हारा रियासत मदीना कहाँ गया? अरे कहाँ चला गया तुम्हारा रियासत मदीना जो बनाना चाहते थे? ये तुम्हारा नया पाकिस्तान है। एमी ने बोला था ना कि अपने जब प्राइम मिनिस्टर, ये नया पाकिस्तान है और हम सब लन के शौकीन हैं, तो इसलिए आपने लन से घबराना नहीं है। लन लन लन। मैं क्या कहता हूं, मैंने देखो सही तुम्हारा रखा ना गाना, लनिस्तान। तुम्हारा नाम, कंट्री का नाम भी लनिस्तान है। तो भाई लनिस्तानों का ये हुआ कि भाई इम्मी ने नया पाकिस्तान क्या बना दिया। सब लन के शौकीन है, सब लन पकड़ के घूम रहे हैं और सब लन के शौकीन, लन मुझे चाहिए, लन मुझे चाहिए, लन मुझे चाहिए।
तो खैर इम्मी के बारे में क्या बात करें। एक मैं एक्चुअली कहीं पढ़ रहा था, अगेन इट्स जस्ट न्यूज, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट इम्मी का कहते हैं कि इम्मी को शुरू से ही लड़कों का शौक है, उसको बच्चों का शौक है एक्चुअली। उसको हर दिन नए लड़के चाहिए होते हैं, जैसे लड़के होते हैं उनको यार लड़कियों का शौक होता है, ये इम्मी है, इसको हर दिन नए नए लड़के चाहिए। तो अपेरेंटली असॉल्ट हुआ क्या नहीं हुआ, बट it could be mutual also, you know, so there's nothing wrong. If Imi is gay, that's okay, that's perfectly okay, there's nothing wrong in it, yeah. You should be proud of your sexuality, honestly speaking, that's perfectly okay. तभी इसकी बीवियां भाग गई, कोई टिकी नहीं बीवियां इसके। गे तो नहीं कहेंगे, बट ही कुड बी बाय ऑल्सो। बाय इज राइट वर्ड, ही कुड बी बाय, क्योंकि बच्चे भी है ना इसके, तो बाय सेक्सुअल हो सकता है ये सुनने में आया। उस पर ये तो एक और फैक्ट था, ये तो मैंने जब इमी प्राइम मिनिस्टर भी था तो सब इसकी बहुत फेमस न्यूज थी कि शाम को 7 बजे इसको चाहिए होता है, कुछ सामान चाहिए होता है, रिक्रिएशनल ड्रग्स कहते हैं उसको, आप समझ जाओ क्या वो करता है हर दिन। उसको हमेशा चाहिए होता है सामान, ताकि वो करे, और उसके बाद फिर वो बहकी बहकी बातें करता था। एक्चुअली पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, यू नो। इम्मी जो इतनी भंड मारता था वो सबको पता नहीं, ये तो इंडी ने बड़े बड़े मारे हैं, बहुत बहुत मारे हैं। एनीवेज, तो ये थी स्टोरी, अब पता नहीं सच है कि नहीं, बट इट्स अ फैक्ट। अब आते हैं इनके दूसरे जोकर पे। कोई दूसरा जोकर है इनका, लुकमैन, पता नहीं नाम नहीं पता इस बंदे का क्या है। ये कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उसका कोई इंटरव्यू था, तो ट्विटर में उसकी क्लिप आई है, उसमें उसने बोला है कि पाकिस्तान को तो इंडिया को हरा देना चाहिए, और जितनी भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस है ना उनको यहाँ लाना चाहिए, ताकि हम अपने पास इनको बताएं कि फिर क्या हो, हम क्या चीज हैं। बेसिकली वांटेड टू से कि हम सारी इनकी लड़कियों को बुला लें और इनको कन्वर्ट कर दें, और इनके साथ जो हरकतें करनी है इनको बहुत गंदी हरकतें करें। ये है इनकी सोच, समझ आई भाई लोगों, ये है इनकी सोच। तभी इनको मैं मदरसा छाप बोलता हूँ। ये ऐसी हैं, ये सारे ही ऐसी हैं, कोई एक नहीं है, सारी ऐसी हैं। जब से इनका यूट्यूब बैन हुआ है इनकी असलियत बाहर आ रही है। क्या लुकमन का पता नहीं मुझे, इज अ जर्नलिस्ट एंड ऑल, पता नहीं क्या है ये आदमी, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ दीज पीपल। मैं शॉक्ड नहीं हूं उसके इंटरव्यू से, आई एम नॉट शॉक्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई शॉक्ड नहीं हूं। मैं जब देखा तो मुझे लगा था ये, आई वाज नॉट शॉक्ड, बिकॉज इनकी हकीकत ही ऐसी है, सारी ऐसे हैं भाई, कोई इनमें से छुपा नहीं है। इनको बस ये था कि इनको बस इंडिया की चाटते थे, क्योंकि इंडिया से इनको व्यूज मिलते थे। अब देख लो, आई मीन जस्ट इमेजिन, जितने भी बाकी लोग हैं अपना दूसरा नया चैनल बना रहे हैं, किसी और नाम से चैनल बना रहे हैं ताकि हम यूट्यूब में फिर आ जाएं। जस्ट इमेजिन, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब अगर मैं तुम्हारे के घर में आके तुम्हारे को चप्पल से मारूं, या जूते से मारूं, या डंडे से मारूं, या इस चमटे से मारूं, नहीं इससे ये चांदी का है इसको नहीं छोड़ेंगे, मारूं तुम्हारे को, उसके बाद तुम मुझे दोबारा बुलाओगे, या तुम फिर अपना नाम बदल के मुझे फिर इनवाइट करोगे कि नहीं नहीं राजवी भाई आप आओ आप आओ आप आओ। ये ऐसे लोग हैं भाई, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब ऐसे लोग दिखे तुमने जिंदगी में, क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? दे आर फेक, नाउ दे आर कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, ताकि हम इंडिया की बस व्यूज कैप्चर कर लें। और ये जो बहुत ये बोलते रहते हैं ना ये गधे के बच्चे, बहुत सारा मैं सुना है कि अरे नहीं ये गवर्नमेंट ने, देखो जब से गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने दिमाग खराब कर दिया है। अबे मदरसा छापो, हम तुम्हारी तरह मदरसा छाप नहीं है, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। गवर्नमेंट ने कोई दिमाग खराब नहीं किया है। गवर्नमेंट ऐसा तुम्हारी तरह नहीं कि तुम्हारी आके आर्मी बोलेगी तो उड़ जाओ तो उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। हमारे पास दिमाग है। हम तो पता नहीं कितने टाइम से मैं तो कितने टाइम से कह रहा हूं कि भैया इनके चैनल बैन करो, बंद करो, इनके क्यों चैनल चलाए हुए हैं। ये बोलते जो तुम रहते हो ना कि इंडिया की जो आवाम को इन्होंने पल्यूट कर दिया है, किसी ने पल्यूट नहीं किया है। Nobody likes you. Nobody wants to play with you. Nobody wants to see you also. Understand? इंग्लिश बोलिए, गूगल कर लेना, ठेका नहीं लिया मैं तुम्हारी एक तो इंग्लिश करेक्ट करने का। पर ये इनकी असलियत है भाई लोगों, ये इनकी असलियत है। ये बड़ा अपने आप को समझते हैं कि भैया नहीं, मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ ही नहीं है भाई। वी गाइस जस्ट डोंट लाइक यू। तुम लोग हमारे टुकड़ों में पलते हो, हमारी दी हुई भीख में तुम पलते हो। हम देखें इंडिया वाले देख लें, चलो जी इंडिया वाले देख लें, ऐसे तो हमारे मरते रहते हो। नहीं चाहिए तुमसे, गेट आउट, नॉनसेंस। खबरदार, अब हमारे कोई नया अकाउंट बना के हमारे को डिस्टर्ब किया तुम लोगों ने। अगर कोई तुम्हारे में सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, और जितने भी ये पाकीज हैं जो देखेंगे मेरे को, आप बोल रहे हो जाके अपने यूट्यूबर्स को, जितने भी अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो यहाँ मत नए नए वीडियो नए चैनल मत बनाया करो। थोड़ी अपनी औकात समझो, चीटी भर की भी नहीं है तुम्हारी औकात। उठा के फेंक दिया ना इंडियन गवर्नमेंट ने, ये होती है इंडियन गवर्नमेंट। फुल भुला गए हो, बिन पानी के मछली की तरह, काम धंधा ही नहीं है तुम्हारे पास। सब भीख मांगेगा कटोरा लेके। जो लंदन चले गया, जो कहाँ चले गया, वहां बैठो कटोरा लो, रास्ते में लो और भीख मांगो, और बोलो लन लन पाकिस्तान। यही हो तुम, लन ही हो, लन के शौकीन, लन पाकिस्तान। ठीक है गाइस।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। लव यू।